भजन करने का संकल्प कर लिया कि 200 माला जाप करना है। महाराज संकल्प किया। एक दिन की बात है, माला जाप कर रहे थे। एक हिरणी महाराज जलपान करने आई, नदी में जल पी रही थी। उसी समय एक शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। जैसे ही उसने सुना, गर्भवती हिरणी थी, महाराज नदी में छलांग लगा दी। और जैसे ही छलांग लगाई महाराज, तो महाराज गर्भस्थ शिशु ने बीच में ही जन्म ले लिया। हिरणी बिचारी दूसरी पार तो चली गई, लेकिन पीड़ा के कारण और शेर के भय से उसका प्राणांत हो गया। भरत जी ने सोचा, ये बच्चा तो बहता हुआ जा रहा है, क्यों ना इसको बाहर निकाल लूं। माला छोड़ दी और उसको बाहर निकाल करके लाए। भरत जी ने सुंदर अग्नि जलाई और अग्नि को जला करके उसको तपाने लगे। भरत जी ने ये बड़ा परोपकार किया उस बच्चे को बचा करके। लेकिन परोपकार बच्चे को बचाना था, इतना ठीक था, लेकिन भरत की उसमें आशा जुड़ गई। आशा ऐसी जुड़ी कि महाराज जो 200 माला भरत जी जाप करते थे, वो माला कितनी रह गई? 200 से 100 रह गई, 100 से 50, 50 से 25। अब तो इतना समय भरत जी उस हिरण्य के बच्चे को देने लगे कि महाराज प्रातः रोज उसको स्नान कराते, रोज उसको खिलाते पिलाते, पूरे दिन उसमें ही निकल जाता, पूरा दिन उसी में निकल जाता ध्रुव जी का। खूब उसकी सेवा करते। जितनी माला करते थे वो सारी माला भूल गए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भरत जी क्यों आए थे? हरि का भजन करने के लिए, लेकिन कर क्या रहे हैं? उस हिरणी के बच्चे में इतना मोह हो गया कि उसकी सेवा ही करते रह गए। करने आए थे भजन, लेकिन केवल सेवा करते रह गए। भरत जी का मृत्यु का समय आया, ना राम जी याद रहे, ना कृष्ण जी याद रहे। याद क्या रहा? वो हिरण्य का बच्चा। महाराज जब आगे का जन्म उन्हें मिला तो वही हिरण्य का जन्म मिला। अब तो भरत जी को पुरानी बातें सब याद हैं। अब गिलानी हो रही है, ये मैंने क्या किया। जंगल में रहते हैं, लेकिन किसी के साथ नहीं रहते। एक बार वृक्षों में घर्षण हुआ, आग लग गई, सारे पशु पक्षी वहां से चले गए। लेकिन इधर ये जो भरत जी थे हिरण्य के रूप में, ये वहां से नहीं गए, अपने देह का वहीं त्याग कर दिया। तीसरा जन्म इनका एक आंगिरस पंडित जी के यहाँ हुआ। पंडित जी ने सोचा मेरे बेटे का जन्म हुआ है, खूब पढ़ाऊंगा इसे, एक विद्वान ब्राह्मण बनाऊंगा। बेटे का जन्म हुआ, बेटा बड़ा हुआ, इनका भी नाम भरत रख दिया। भरत जी बड़े हुए। पंडित जी रोज एक मंत्र सिखाते हैं, गायत्री मंत्र याद कर लो, श्लोक याद कर लो। लेकिन भरत जी क्या करते हैं? एक मंत्र भी याद करके नहीं सुनाते हैं। बोले अब मंत्र याद कर लिया, फिर पिताजी कहेंगे जाओ हवन कराओ जा करके, जाओ कथा कराओ जा करके, फिर से माया में फंसा देंगे। और माया में अगर फंस गए तो फिर से भजन नहीं कर पाएंगे। पिता ने बहुत कोशिश की,
लेकिन एक बहुत कोशिश की, एक भी बात भरत जी ने मानी नहीं। उनका नाम ही जड़ रख दिया। बोले ये तो जड़ है, कुछ काम ही नहीं करता है, सुनता है, खड़ा रहता है, सुनाई जाती नहीं है, एकदम जड़ है। जड़ भरत नाम पड़ गया। भाइयों ने भी खूब ताना दिया और बोले कुछ काम नहीं करता है, जाओ खेती रखाओ, जाकर के खेती में भेज दिया। अब भरत जी तो ऐसे हैं, बोले हम क्या करें, क्या खेती रखाएंगे। महाराज खेती रखाते तो नहीं है और क्या करते हैं, बुलाते हैं पक्षियों को। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खूब पक्षियों को बुलाते हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। खाओ चिड़ियों भर भर पेट, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। ओ खाओ चिड़ियों भर भर पेट, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। राम जी का खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। बुलवा के बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे। चिड़ियों को बुलाते हैं और दाना खिलाते हैं। तुलसी बिरवा वाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। राम के भरोसे जो रहता है उसको किसी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेम से कही राधे राधे। महाराज भरत जी को घर से निकाल दिया। भरत जी को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कहां जा रहे हैं कुछ मालूम नहीं। रास्ते में कोल भीलों ने भरत जी की बलि देनी चाहिए माता काली के सामने, लेकिन माता ने आकर के उनकी रक्षा की। माता ने रक्षा की, उसका कोई सुख नहीं है, प्रसन्न नहीं है, और कोल भील बलि देने चाह रहे थे, उसका भी कोई दुख नहीं है। एक से रहते हैं हमेशा। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कचुना चाहिए सो ही शहंशाह। मार्ग में राजा रहूगढ़ की पालकी भरत जी को मिली, और पालकी में क्या हुआ, एक जो कहार था वो बीमार हो गया।
राजा ने कहा जो मार्ग में मिल जाए उसको जोत लेना, क्योंकि सारी प्रजा मेरी है, मैं तो एक राजा हूं। भरत जी मिले तो भरत जी को पकड़ लिया और कहा चलो मेरे साथ। अब जब कोई जीव जंतु आ जावे, कोई जीव जंतु जब आ जावे तो भरत जी क्या करते,